नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हमने जो विषय चुना है वो चुना है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ फार्मिंग, लाभ या हानि का सौदा। भाई इससे लाभ है या हानि है? बहुत से किसान भाई मेरे पास आते हैं और इस बारे में चर्चा भी करते हैं, पूछते हैं कि जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो इसमें आप बताएं कि क्या लाभ है क्या हानि है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूं नहीं जानता हूं, क्योंकि वीडियो तभी देखने का बनाने का फायदा है जब कोई अनुभवी अपने विचार रखता है। तो किसान भाइयों, मैं पिछले 10-12 सालों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूं। 3 साल का मेरा ट्रेनर का अनुभव है ऑल इंडिया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट काउंसिल का। इसके अलावा सर चौधरी छोटूराम पॉलिटेक्निक रोहतक के साथ मिलकर के एक सीडीटीपी स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें हम बेरोजगार युवकों को रोजगार के लिए स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देते हैं। तो उसके माध्यम से मैंने 4 बैच 5 बैच वहाँ पर पढ़ाया है। एक बैच 3 से 6 महीने का होता है, यानी कि मैंने अब तक 200 से ज़्यादा बेरोजगार युवकों को ट्रेनिंग दे करके उनको प्रमाण पत्र भी दिलवाए हैं, जो कि ऑल इंडिया मान्य है, भारत सरकार की तरफ से वो मान्य है और भारत सरकार ही उनको देती है। ये हमारी जो स्कीम होती है ये चंडीगढ़ से ऊपर से ऑथोराइज होती है, तब हम उसमें प्रशिक्षण देते हैं। और उसके लिए जो किसान बेरोज़गार 18 से ऊपर की एज होती है 45 तक की, उसको हम प्रशिक्षण देते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। अगर मैं अपनी योग्यता और उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा तो भाई ये वीडियो इसी काम में पूरी हो जाएगी, फिर आपके काम की बात नहीं होगी। लेकिन कभी समय मिला तो ज़रूर आपसे सारी बातें साझा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने बारे में ज़्यादा बताना ये आपका समय बर्बाद करना होगा। तो अब हम बात करते हैं आज के मुद्दे की। केचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, बिजनेस है। लेकिन जो भाई इसमें धैर्य रख सकते हैं, मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा सा सब्र कर सकें वो भाई इस काम को करें। जिन भाइयों को जल्दी है, उतावलापन है, वो ये काम ना करें। क्योंकि मैंने 2013 में ये काम शुरू किया था और 3 साल तक किसी ने मेरे से ये भी नहीं पूछा कि भाई आप क्या करते हो, कैसे करते हो। 2016-17 में इक्का दुक्का आदमियों ने मेरे से पूछना शुरू किया कि मुझे केचुए चाहिए, मुझे खाद चाहिए। और आज ये हालत है कि मेरे पास जितनी मांग होती है उसके अनुरूप खाद उपलब्ध नहीं होता है। मेरे पास लगभग 10 यूनिट हैं, अलग अलग टाइप की हैं, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है। ईंटों से बनी हुई यूनिट है मेरे पास में। तो उनमें जो मेरा खाद का प्रोडक्शन है, जो मेरा खाद निकलता है, वो 10-15 कट्टे 20 कट्टे होते हैं। और कोई कोई किसान भाई ऐसा आता है कि उसको 40 या 50 कट्टे की भी जरूरत पड़ जाती है। तो इसके लिए मुझे आसपास के और जो वर्मी कंपोस्ट का काम करने वाले हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है, तब जा करके मैं अपना काम चलाता हूँ। जो किसान भाई अपने खेत के लिए, अपने घर के लिए वर्मी कंपोस्ट का काम करना चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आपके केचुए मर जाते हैं, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं आती है। और केचुए जो मरते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से मरते हैं। कोई भी जीव अपने आप आत्महत्या नहीं करता, इसे हमारी गलती होती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं और इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। मैं कोशिश करूँगा कि जो आगे हम वीडियो बनाएंगे उसमें कभी कभी आपका वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। लेकिन अगर एक दिन में मैं ये पूरी जानकारी दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए परेशानी बन जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं इसके बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूं। जो किसान भाई अपने घर पे अपने खेत के लिए खाद के वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाना चाहता है, वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहता है, वो किसान भाई कभी भी अपना काम शुरू कर ले। मेरा सुझाव एक ही है सभी भाइयों से, चाहे वो व्यवसाय के रूप में इस काम को करना चाहता हो या अपने घर के लिए करना चाहता हो, आप 1 या 2 यूनिट से काम शुरू करें और उसके विषय में पहले पूरी जानकारी ले लें। मैंने ज़्यादातर किसानों को देखा है कि वो मेरे से केचुए ले जाते हैं, 2-3 महीने के बाद जब मेरा उनसे कोई संपर्क होता है तो पता चलता है कि उसके केचुए तो सारे मर चुके हैं। कहीं ना कहीं उसकी अज्ञानता उसके लिए मैंने दोषी पाई है कि भाई इसने ये गलती कर दी और उसकी वजह से ये केचुए मर गई।
मैं आपको बताऊंगा आगे भी कि केंचुए कैसे मरते हैं और केंचुए को कैसे बचाया जाता है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा जरूर करूंगा। जो भाई इसको व्यापारिक तौर पर करना चाहता है, व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है, तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि वो 1 या 2 यूनिट से अपना काम शुरू करे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा कि भाई इस भाई ने वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया है, तो लोग आपसे खाद खरीदने के लिए आएंगे। अगर कोई भाई ये चाहता है कि भाई मैं आज यूनिट लगाऊं और 10-15 दिन के बाद आपके पास कस्टमर की लाइन लग जाए, ऐसा शायद संभव नहीं है। मैं किसी भाई को धोखे में रख के या लुभावनी बात कह के उसको आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी किसान भाई है वो जागरूक हो, समझदार हो, और जो भी वो करना चाहता है, मुझे उसकी जितनी जानकारी है मैं वो सारी जानकारी उसको दूं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। एक और भी अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरियाणा के जींद और कैथल जिले में एक वर्मी कंपोस्ट से संबंधित गिरोह सक्रिय काम कर रहा है, जो 2.5 लाख रुपए में 10 यूनिट, 5 लाख रुपए में 20 यूनिट लगा रहा है। और वो एक शपथ पत्र कहूँगा या एफिडेविट कहूँगा, इस प्रकार का भी कोई काम करते हैं कि भाई आप हमें 5 लाख दो, हम आपकी 20 यूनिट लगा देते हैं, आपसे खाद हम खरीदेंगे, आपको महीने के 10,000, 15, 20, 25,000 पे भी करेंगे। देखिए, इनके बारे में अभी तक कोई पूरी ठोस जानकारी नहीं है कि ये आपका खाद खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि ऐसे गिरोह के चक्कर में ना फंसें, आप स्वतंत्र होकर काम करें। आप 5 लाख दोगे, 2.5 लाख दोगे, मैं समझता हूँ बेरोजगारी है, आप रोजगार करना चाहते हो, लेकिन भाई ये कहीं फ्रॉड ना हो, इसका डर हमें होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें जागरूक होना चाहिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि अगर आपको वर्मी कंपोस्ट का काम करना है तो व्यावसायिक तौर पर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, संयम रखें, समय का इंतजार करें, आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आप अपने खेत के लिए करना चाहते हैं तो भाई आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छा काम है, इतना मेहनत का काम नहीं है जितना बताया जाता है। मैं पिछले 10-12 साल से कर रहा हूँ, इसमें कितना लाभ है और कितनी देखभाल है, ये सारी बातें मैं आगे की वीडियो में आपके साथ समय समय पर शेयर करता रहूँगा। और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी किसान भाई को कोई और जानकारी चाहती है वर्मी कंपोस्ट से संबंधित तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद किसान भाइयों।